हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिम्मी सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज जो है नीट के वो कराने वाली हूँ। पीछे वाला जो वीडियो था इससे पहले वाला, उसमें मैंने उस 10 से 12 टॉपिक्स के बारे में आपको बताया था कि ये 10 से 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें हर साल नीट में क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, सबसे पहला आ जाता है फ्रॉग। फ्रॉग से लास्ट ईयर ही 4 क्वेश्चन पूछ लिए थे। फ्रॉग के साथ साथ कॉकरोच जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लास्ट ईयर यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस बार नीट 2026 में बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कॉकरोच से क्वेश्चन आने के। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप मत करके जाना। फ्रॉग के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, इन फ्रॉग रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो किस किस के बीच का कनेक्शन होता है। तो रीनल पोर्टल सिस्टम जो है वो किडनी और लोअर पार्ट जो होते हैं बॉडी के, उनके बीच का कनेक्शन रीनल पोर्टल सिस्टम कहलाता है। फ्रॉग में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम भी पाया जाता है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस किस के बीच का कनेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड दिया हुआ है, बट स्टेटमेंट की जो लैंग्वेज है उसका जो पैटर्न है उसको चेंज कर दिया है। कैसे? फ्रॉग का रेस्पिरेशन बताया है कि जब फ्रॉग वाटर में होता है, इन वाटर, तो वो स्किन और बक्कल कैविटी के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। जब फ्रॉग लैंड पर, जमीन पर होता है, तो वो अपनी स्किन, बक्कल कैविटी और लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। अब ये जो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनके बेसिस पर आपको करेक्ट आंसर जो है नीचे से निकालना ऑप्शंस में से। तो जब फ्रॉग वाटर में होता है तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ ये अपनी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। वक्कल कैविटी यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो वाटर के रिगार्डिंग क्या है, फॉल्स है। लेकिन अगर जमीन पर बात की जाए तो ये अपनी स्किन, वक्कल कैविटी, लंग्स तीनों के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। तो लैंड के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स फॉर वाटर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब वाटर में होता है तो सिर्फ स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, वक्कल कैविटी नहीं आएगा। बट ट्रू फॉर लैंड, लैंड पर जब होता है तो वो अपने तीनों ऑर्गन्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है। तो ये तो हमारा हो गया करेक्ट आंसर। बाकी की आप देखोगे, स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर बोथ, दोनों के लिए स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। दोनों के लिए वाटर के लिए ट्रू नहीं है, जैसा कि अभी हमने देख लिया। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ एनवायरमेंट, दोनों एनवायरमेंट के लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि पहले में इन्फॉर्मेशन आधी गलत दी हुई है। तो ये वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा लैंग्वेज को अलग तरीके से किया, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज भी हो सकता है और उसको टाइम भी यहाँ पर लगेगा आंसर निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the name of blood vessel that carry deoxygenated blood from the body to the heart? तो ये जो होती है वेना केवा, ये एक बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कलेक्ट करती है। उसके बाद ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइनस वेनोसस बोलते हैं, इसमें ट्रांसफर करती है। साइनस वेनोसस जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी पल्मोनरी वेन, एयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो मेल फ्रॉग होते हैं उसमें कोपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब, सिंपल सा है। लेकिन लैंग्वेज देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉग कोपुलेटरी पैड। थोड़ा क्वेश्चन का वेटेज होना चाहिए, लैंग्वेज जो है उसका वेटेज होना चाहिए कि बच्चा जो है उसको पढ़े, थोड़ा दिमाग लगाए। हो सकता है कंफ्यूज हो, नहीं होना है कंफ्यूज, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चंस हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल वाला जो चैप्टर है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला छोटा सा टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। इस छोटी सी टेबल में बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है, और इसी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन से नीट एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। तो लेसिथिन जो है ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, ये एक फॉस्फोलिपिड होता है जो कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन उसी टेबल से क्वेश्चन है, कौन कैनावेलिन ए। ठीक है, कौन कैनावेलिन ए जो है ये एक क्या होता है, ये एक लैक्टिन होता है। ठीक है, ये एक लैक्टिन होता है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम इधर खिसक जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट, प्लांट्स में कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं हैं। तो अमाइनो एसिड और ग्लूकोज जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। उसके बाद अगेन इसी में एक और क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। ठीक है, ड्रग्स रिसिन ये इनकरेक्ट पेयर है। ठीक है, एल्किलॉइड कोडीन टॉक्सिन एब्रिन लैक्टिन कॉनकैनावेलिन ए, जैसा कि अभी ये वाले क्वेश्चन में हमने करा। जो ड्रग्स का रिसिन के साथ जो पेयरिंग की है ये इनकरेक्ट पेयर है। तो यहाँ से आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है मैच द लिस्ट वाला क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में भर भर के पूछे जा रहे हैं लास्ट ईयर से, और इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चे करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप करके जाओ। मैच द लिस्ट है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और करेक्ट आंसर गिवन ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है। टर्पेनोइड्स की अगर हम बात करें तो टर्पेनोइड्स में डाइटर्पीन जो है मैच कर जाएगा 1 का बी सब में दिया हुआ है, कोई ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं हुआ। लैक्टिन की अगर बात की जाए तो लैक्टिन क्या है, कॉनकैनावेलिन ए, जैसा कि यहाँ पर भी अभी देखा, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में ये चीज़ की। ठीक है, तो 2 का क्या हो जाएगा डी, 2 का डी होने पर ए और डी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए, बी और सी बचता है। एल्केलॉइड्स की अगर बात की जाए, ठीक है, तो एल्केलॉइड्स में क्या हो जाएगा कोडीन। ठीक है, तो 3 का क्या हो गया, 3 का हमारा मैच हो गया ए, तो इसी के साथ में आंसर भी क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर भी क्या आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। टॉक्सिन्स में अगर बात की जाए तो रिसिन जो है वो एक टॉक्सिन होता है, 4 का क्या हो जाएगा सी, तो आंसर जो है वो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आप जितना मैक्सिमम हो सके इन लास्ट 10 दिन में करके जाओ, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको नीट 2026 में देखने को मिलेंगे। ठीक, उसके बाद अगर यदि हम आगे और क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नीट एग्जाम में आते हैं, वो है मियोसिस 1। मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की भी जितनी सब फेजेस हैं उन सबसे क्वेश्चन जो है नीट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिंपल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, करेक्ट सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी, मैच द लिस्ट वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो टॉपिक है प्रोफेज 1, इसमें सब फेजेस आती हैं, 5 सब फेजेस होती हैं। तो इस पर्टिकुलर फेज में कंटेंट ही इतना सारा है कि क्वेश्चन जो है उसका फॉर्मेशन हो सकता है और होता है, इसलिए हर साल यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, The appearance of recombination nodule on homologous chromosome during meiosis characterizes। जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की अपीयरेंस होती है वो कहाँ पर होती है, वो उस साइड पर होती है जहाँ क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा फर्स्ट ही साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें से आपको करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है अपना। स्टेटमेंट 1 क्या है, क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। तो जो लेप्टोटीन स्टेज होती है प्रोफेज 1 की 5 सब फेजेज होती हैं। ठीक है, LZP-D2। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट में इसको लिख लिया जाता है। तो जो लेप्टोटीन फर्स्ट फेज ही होती है, यहाँ पर ही जो क्रोमोसोम्स हैं वो ग्रेजुअली विजिबल होते हैं जब हम लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, और आपकी एनसीईआरटी बुक में जब आप ये वाला पार्ट पढ़ोगे तो वहाँ पर स्टार्टिंग में ही ये स्टेटमेंट जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टेटमेंट 2 है द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जो डिप्लोटीन स्टेज की बिगनिंग होती है उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ स्नेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो रिकॉग्नाइज्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी एकदम क्या है ट्रू है। तो यहाँ से हमारे दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो क्या है ट्रू है। स्टेटमेंट 1 ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स नो, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स नो, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन। अभी मैंने यहाँ पर 5 फेजेस जो थी जिनका शॉर्ट में LZP-D2, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगी लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के बाद क्या आ जाएगा जाइगोटीन, यहाँ से जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद क्या आ जाएगा 3rd नंबर पर पैकेटीन, पैकेटीन के बाद 4th नंबर पर आ जाएगा डिप्लोटीन, एंड देन 5th नंबर पर आएगा डाइकाइनेसिस। ठीक है,
तो 4 1 4 1 4 1 सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है 4 1। उसके बाद क्या आएगा, 3 नंबर पे था हमारा पैकेटिन, उसके बाद 5 नंबर पर डिप्लोटीन, 3rd नंबर पर डाइकाइनेसिस। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो भी आपको नीट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जितने लेंदी क्वेश्चन हैं उनकी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करो इस टाइम पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ। जो रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम वो किस फेज के एंड में कंप्लीटेड होता है, तो वो कंप्लीटेड होता है पैकेटिन फेज जो होता है, पैकेटिन स्टेज जो होता है उसके एंड पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप देखो, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस। ठीक है, कुछ अभी जो पीछे हमने क्वेश्चन किया, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज कैरेक्टराइज्ड। क्वेश्चन जो है सेम है, ये 2022 में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन जो है, यहाँ वाला जो क्वेश्चन आप देखोगे, ये क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन जो आप देखोगे ये 2023 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत तो चेंज होगी ही, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर सेम अप्लाई हो रहा है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका पैकेटिन स्टेज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, मैच दी लिस्ट वाला क्वेश्चन है, जो कि रीटेस्ट 2024 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। लिस्ट 1 में इवेंट्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 मियोसिस 1 के स्टेजेस दिए हुए हैं, जिनको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। ठीक है, 1 दिया हुआ है कैजमेटा फॉर्मेशन। कैजमेटा फॉर्मेशन जो है वो किस में देखने को मिलता है, ये मिलता है आपको डिप्लोटीन में। तो 1 का क्या हो जाएगा, सी। जब 1 का सी देखोगे तो बी और सी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए। ठीक, सॉरी, बी और डी तो एलिमिनेट हो गए, ए और सी बचता है, क्योंकि 1 का सी ए और सी में दिया हुआ है। क्रॉसिंग ओवर की अगर बात की जाए तो क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है आपको पैकेटिन में। तो 2 का क्या हो जाएगा, ए। 2 का ए यहाँ पर भी दिया हुआ है, 2 का ए यहाँ पर भी दिया हुआ है। स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की अगर बात की जाए, स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलता है आपको जाइगोटिन में। तो 3 का क्या हो जाएगा, डी। 3 का डी, तो यहाँ से ये भी गया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा आपको डाइकाइनेसिस में देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके नीट एग्जाम में अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको इन क्वेश्चंस को मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जो कि 2024 में पूछा गया है, अगेन मैच दी लिस्ट वाला क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में सब फेजेस दी हुई हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दिए हुए हैं लिस्ट 2 में। ठीक है, उल्टा कर दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें पहले में इवेंट दिए हुए थे, दूसरे में लिस्ट स्टेजेस दी हुई थी। अब स्टेज पहले में दी है और उसके कैरेक्टर्स दिए हुए हैं हमें स्टेज लिस्ट 2 में। ठीक है, तो डाइकाइनेसिस में अभी हमने देखा, डाइकाइनेसिस जो स्टेज है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, डाइकाइनेसिस में अभी हमने देखा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा, बी। 1 का बी आप देखोगे सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर तो यहाँ से आपका फटाफट से आ गया। उसके बाद अदर ऑप्शंस भी आप देख लो। पैकेटिन स्टेज में अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आपको देखने को मिलेगा, तो 2 का क्या हो गया, डी। उसके बाद जाइगोटिन जो स्टेज है यहाँ पर स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लेप्टोटिन जो स्टेज है यहाँ पर आपको क्रोमोसोम्स लुक लाइक थिन थ्रेड। तो आंसर जो है करेक्टली मैच होके हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मणिपुर 2023 के पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। द डिसोल्यूशन ऑफ स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स। ठीक है, स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन की अगर बात की जा रही है तो ये किस में देखने को मिलेगा, डिसोल्यूशन ऑफ स्नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर इन डिप्लोटीन स्टेज। ठीक है, किस में देखने को मिलेगा, डिप्लोटीन स्टेज में। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो थे वो थे हमारे मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 के सब क्वेश्चंस। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें किसकी, टॉपिक की, जिससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स से क्वेश्चन आते हैं, बट जिब्रेलिन जो है इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है, सिर्फ जिब्रेलिन उसका आंसर हो, या फिर इस तरीके से लिस्ट की फॉर्म में भी जिब्रेलिन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी नीट एग्जाम में अच्छे खासे पूछे जाते हैं। जैसे कि ये स्प्रेइंग वाला
शुगर केन की लेंथ इंक्रीज वाला, स्टेम लेंथ इंक्रीज वाला क्वेश्चन जो है देखो 2024 में भी आया है, फेज 1 2020 में भी ये क्वेश्चन जो है वो आया और सेम क्वेश्चन आया, लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत या ऑप्शंस भी इधर उधर नहीं करे हैं। क्वेश्चन क्या है, स्प्रेइंग क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द ईल्ड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर डी जिब्रेलिन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे मैच द लिस्ट वाला है, जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 में आपको हार्मोन्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में उसका फंक्शंस आपको दिए हुए हैं जो कि आपको करेक्टली मैच करने हैं। फर्स्ट आप हार्मोन की बात करोगे, फर्स्ट हार्मोन की बात करोगे ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो क्या करता है, प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा डी, 1 का डी सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में, तो आंसर यहाँ से आपके पास आ गया, लेकिन सारे ऑप्शंस भी आप मैच कर लेना। जिब्रेलिन की अगर हम बात करें, जिब्रेलिन का काम क्या होगा, इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स, इसको भी इंक्रीज करता है। उसके बाद साइटोकाइनिन की अगर हम बात करें, ठीक है, साइटोकाइनिन की अगर बात की जाए तो ये क्या करता है, ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस। इथाइलिन जो है ये क्या करता है, प्रमोट करता है फीमेल फ्लावर फॉर्मेशन इन कुकुम्बर। तो आंसर जो है वो क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सारे ऑप्शंस को करेक्टली मैच करने के बाद आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखो जिब्रेलिन यहाँ पर भी ऐड है, जिब्रेलिन का इंडिविजुअल क्वेश्चन तो यहाँ पर आपने देख ही लिया। आगे भी और क्वेश्चंस देखोगे, देखो 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, स्प्रेइंग which of the following phytohormone on juvenile conifers helps in hastening the maturity period that leads to early seed production। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द लिस्ट वाला है जो कि रीटेस्ट 2024 में पूछा गया है आपसे। जो फर्स्ट फाइटो हार्मोन यहाँ पर दिया हुआ है एब्सिसिक एसिड, जिसको शॉर्ट में आप ABA के नाम से भी जानते हो। ठीक है, ABA के नाम से भी जानते हैं। तो एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है, ये क्या करता है, हेल्प करता है सीड को टू विदस्टैंड डेसिकेशन। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा बी, 1 का बी यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ दिया हुआ है, तो कोई अभी 3 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं जो कि एलिमिनेशन नहीं हो रहा है। इथाइलिन की अगर बात की जाए, प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, पीछे वाले क्वेश्चन में भी ये हमने देखा था। तो 2 का क्या हो गया ए, 2 का ए होने पर यहाँ से ए तो एलिमिनेट हो गया, अभी सी और डी हमारे बचते हैं। जिब्रेलिन की अगर बात की जाए तो जिब्रेलिन जो है ये क्या करता है, प्रमोट करता है बोल्टिंग इन बीट कैविज एक्सेट्रा। तो 3 का क्या हो जाएगा डी। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा डी, यहाँ से 3 का डी आते ही डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। साइटोकाइनिन की अगर बात की जाए तो ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी विद ऑल दी करेक्ट मैचेस। ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने नीट PYQs करे हैं तो सारे ही टॉपिक्स में आपने देखा होगा मैच दी लिस्ट वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे खासे दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप छोड़कर नहीं जा सकते। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ये जो टॉपिक है इससे भी नीट में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं डिफरेंट फॉर्मेट में, मैच दी लिस्ट वाले हों, सिंपल हों, मल्टीपल स्टेटमेंट हो, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे खासे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको आप पढ़ोगे, देखो क्वेश्चन क्या हुआ है, दी टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको शॉर्ट में TLC बोला जाता है, इज दी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन दी लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड्स। क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा है टोटल लंग कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो टोटल लंग कैपेसिटी की अगर हम बात करें, TLC अगर हम लिखें तो ये किस किस के बराबर होता है, ये होता है रेजिडुअल वॉल्यूम जिसको शॉर्ट में आप बोलते हो RV। उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको शॉर्ट में ERV बोला जाता है। इसके बाद इसमें आ जाता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होता है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ से जब आप ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट है कि रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन जो कि फेज 2 2020 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का है पर है तो इसी टॉपिक से, मैच दी कॉलम वाला है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करके अपना करेक्ट आंसर जो है गिवन ऑप्शंस में से निकालना है। टाइडल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो टाइडल वॉल्यूम जो है वो अप्रॉक्स कितना होता है, 500 से 550 ml इसका वॉल्यूम होता है।
तो वन का क्या हो गया, सी। वन का सी आप बी और सी ऑप्शंस में देखोगे, ए और डी तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV की अगर बात की जाए, ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये कितना होता है, तो ये होता है 2500 से 3000 ml के बीच में। तो टू का क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। वन का सी था, टू का ए होते यहाँ से हमारा आंसर आ गया बी, क्योंकि टू का बी दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, जो कि एलिमिनेट हो गया। उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV की अगर बात की जाए, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1000 से 1100 ml, ठीक है। तो थ्री का क्या हो जाएगा, डी। रेजिडुअल वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो ये होता है 1100 से 1200 ml के बीच में। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से, आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट जो है वो भी आपके रिवाइज हो रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है 2023 का क्वेश्चन, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स पूछा है, ठीक है। जो वाइटल कैपेसिटी होती है लंग्स की वो क्या होती है, ये चीज़ हमें यहाँ से बतानी है। तो वाइटल कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो इसमें आ जाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम, ये तीनों बराबर होते हैं वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स के। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन इज नोन एज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देखोगे, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है। ये क्वेश्चन है रीटेस्ट 2024 का, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आप देखोगे ये क्वेश्चन है नीट 2024 का। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसके मैच दी लिस्ट वाला जो बॉक्स है वो यहाँ से मिसिंग है, बट करेक्ट मैचेस के साथ में हम अपना आंसर जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो RV जो है ये क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन। तो वन का क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी की अगर बात की जाए कि वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन, जैसा कि अभी पीछे ये क्वेश्चन में हम करके आए हैं। तो टू का क्या हो गया हमारा, ए। उसके बाद एक्सपिरेशन कैपेसिटी EC की अगर बात की जाए तो EC जो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो है ये क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। थ्री का क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। थ्री का क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम की अगर बात की जाए, टाइडल वॉल्यूम जो है ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो फोर का क्या हो जाएगा, बी। तो ये होता है इसका करेक्ट मैच, करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखोगे आप, नीट 2024 का क्वेश्चन है, लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है और अपना करेक्ट आंसर जो है गिवन ऑप्शंस में से आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर यदि हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करें, जिसको शॉर्ट में EC बोला जाता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो है ये क्या होती है, ठीक है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वन का क्या हो जाएगा, बी। वन का बी आप देखोगे तो ए और सी में दिया हुआ है, बी एंड डी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए, ठीक है, एलिमिनेट हो गए। उसके बाद फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की अगर बात करी जाए तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है ये होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो टू का क्या हो जाएगा, डी। वन का हमारा आया था बी और टू का आया हमारा डी, तो यहाँ से ए जो ऑप्शन है ये भी एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास आ गया, ऑप्शन नंबर सी। वाइटल कैपेसिटी की अगर बात की जाए, वाइटल कैपेसिटी जो है ये आपकी होती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व
वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, देन टाइडल वॉल्यूम आएगा, देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सब मिलकर बनाते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो 3 का क्या हो जाएगा ए, ठीक है, 3 का हमारा ए मैच हो गया। उसके बाद इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बचता है हमारा क्या, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 4 का क्या हो जाएगा सी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ से आंसर जो है वो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट मैचेस के साथ में आंसर जो है वो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो इतने सारे क्वेश्चंस आप देखोगे ऑलमोस्ट हर साल में नीट एग्जाम में पूछे गए हैं, लास्ट ईयर नहीं पूछा गया, दैट मीन्स इस साल चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं नीट के पेपर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आने के। साथ ही साथ मैं बता दूं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में जो एटीपी और एनएडीपीएच वाला क्वेश्चन होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बनने में कितने एटीपी और एनएडीपीएच लगे, या फिर उसको एक कार्बन डाइऑक्साइड के रिस्पेक्ट में पूछ लेते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी नीट का फेवरेट क्वेश्चन है जो कि आ सकता है इस साल नीट एग्जाम में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे भर भर के क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो है पॉलिनेशन वाला टॉपिक। तो इससे कितने क्वेश्चन आए हैं ये चीज़ अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है 2022 का, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिसमें से इनकरेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है फ्लावर्स प्रोड्यूस फॉल ओडर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। बिल्कुल सही बात है, फ्लावर्स जो हैं वो एक गंदी सी, बहुत सारे फ्लावर्स में देखा होगा गंदी सी स्मेल सी जो है वो देखने को मिलती है, तो ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं फ्लाइज और बीटल्स को कि पॉलिनेशन हो जाए। तो ये तो एकदम करेक्ट हो गया। मॉथ एंड बटरफ्लाइज आर द मोस्ट डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट, ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। ये मॉथ एंड बटरफ्लाइज नहीं, बीज जो है मधुमक्खी, ये होते हैं मोस्ट डोमिनेंटिंग पॉलिनेटिंग एजेंट अमंग इंसेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स्ट एबायोटिक पॉलिनेशन, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है हमारा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन, ये क्या है, ये होता है जिटोनोगैमी। ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 2015 का है बट नीट के प्रेजेंट ईयर्स में भी इस टॉपिक से इसी तरीके का क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2014 का है, पॉलिनेशन वाला जो टॉपिक है वहाँ से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस साल। तो क्वेश्चन में पूछा है जिटोनोगैमी इन्वॉल्व्स, जिटोनोगैमी का जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट के 2 फूल होंगे, 4 फूल होंगे, 8 फूल होंगे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर क्या होगा, ट्रांसफर होगा एंथर का, कहाँ पर जाकर, स्टिग्मा पर। तो जिटोनोगैमी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। बी ऑप्शन देखें, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर नहीं, सेम प्लांट है बट फ्लावर्स जो हैं वो 2 अलग अलग हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन द सेम पॉलिनेशन, ऐसा नहीं होता। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2023 में भी क्वेश्चन आया है, लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन, किस तरीके के पॉलिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनमें लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर विद नेक्टर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma of another flower of the same plant is known as जिटोनोगैमी। थर्ड क्वेश्चन है विद डिफरेंट लैंग्वेज बट एक ही कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, नीट 2022 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस।
बिल्कुल ट्रू है। क्रिस्टोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते, अपने आप में एक क्लोज फॉर्म में होते हैं, बर्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी देखने को मिलती है। ट्रू हो गया। क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजियस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ये फ्लावर्स कभी ओपन नहीं होते, इनमें कोई चांस नहीं होता क्रॉस पॉलिनेशन का, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो क्या हैं, ट्रू हैं। ठीक, सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो कि पूछा गया है लास्ट ईयर ही 2015 में असर्शन रीजन की फॉर्म में। असर्शन क्या है, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। तो जो असर्शन है हमारा वो एकदम क्या है, हमारा ट्रू है कि जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो वेरी कलरफुल नहीं होते, कोई नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल फ्लावर्स होते हैं। तो असर्शन जो है ये क्या है, हमारा ट्रू है। उसके बाद रीजन की देखते हैं, दी फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो रीजन जो है ये भी एकदम ट्रू है कि जिन प्लांट्स में विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा इनॉर्मस अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड पॉलिनेशन होता है ये डायरेक्शनल होता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होगी, फॉर एग्जाम्पल फूल इधर है, हवा इधर की चली तो पॉलन ग्रेन्स इधर उड़ के चले जाएंगे। पानी का अगर बहाव इधर है, ठीक है, इधर चले गए, पॉलिनेशन होने के लिए यहाँ बैठा था, तो ये डायरेक्शनल होता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इकट्ठे अमाउंट में यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं कि ये हिट एंड रन वाला, हिट और मिस वाला चांस है कि आ गया कोई पॉलन, फर्टिलाइजेशन जो है वो देखने को मिल गया। तो ये रीज़न जो है ये भी एकदम ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो डिफरेंट है, ट्रू है, बट कोई करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं है रीज़न असर्शन का। तो बोथ स्टेटमेंट बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का है। मल्टीपल स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं जिसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करके अपना करेक्ट आंसर जो है यहाँ से आपको निकालना है। फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट है द फ्लावर्स ऑफ वेलिस्नेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। तो जो फ्लावर्स होते हैं वेलिस्नेरिया के ये बहुत ही स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस फ्लावर्स होते हैं जो कि कोई भी नेक्टर जो है उसको प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कलरफुल नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। 1 की वजह से यहाँ से ए और डी जो है ये तो हमारे एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर 2 देखें, द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। है ये एक एक्वेटिक फ्लावर, एक्वेटिक वाटर लिली एक्वेटिक प्लांट है, बट इसमें पॉलिनेशन जो है वो वाटर के थ्रू नहीं होता है। पॉलिनेशन जो है इसमें इंसेक्ट और विंड के थ्रू देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू हो गया। थर्ड है, इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज दी पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। बिल्कुल, म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो है वो पॉलेंस के ऊपर देखने को मिलती है जो कि भीगने से बचाती है। तो 3 स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट हो गया। पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक होते हैं, जूस्टेरा में आप देखोगे। ठीक है, इन सम हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। जो हाइड्रोफिली जो कॉन्सेप्ट है इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो 2, 3, 4, 5 हमारे करेक्ट हैं, 2, 3, 4 एंड 5। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसी के साथ में ये भी एक क्वेश्चन है जो कि नीट 2024 में पूछा गया था। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द गिवन फिगर। ये आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया है, अब इसके बारे में आपको बताना है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्या है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें शोइंग फ्लावर्स विद वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस। ठीक है, जब इसको आप कलरफुल डायग्राम देखोगे एनसीईआरटी बुक में और पूरा का पूरा डायग्राम के साइड में इसकी ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एज इट इज आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई मिलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो इसी के साथ में हमारे आधे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो हैं नीट के वो हुए हैं, बाकी के आधे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आईयूडीज जो है इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट एग्जाम में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। वीडियो
वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।